अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेक ऑन फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि टाइम सेंसिटिव कंटेंट होता है और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं या टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर वीडियो को शेयर किया कीजिए। So first of all, jumping into the KSE 100 on the hourly time frame में मैंने आपको कल बताया था we are very close to the breakout और breakout के साथ sort of delay हो रहा था but finally you can see it over here कि हमारे पास ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है और वो दैट वाज द फर्स्ट कैंडल और यू कैन सी इट ओवर हियर के फर्स्ट कैंडल पे यू सॉ द वॉल्यूम although it was just below the 200 simple moving average और ट्रेंड लाइन से अलबत्ता ब्रेकआउट हुआ था, उसमें वॉल्यूम एंटिसिपेट हुआ, यू कैन सी इट ओवर हियर, देन दे अगेन स्लोली केम बैक एंड रीटेस्टेड और रीटेस्ट के बाद दोबारा जो है आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिली एंड वी ब्रोक आउट विद अ प्रीटी मच ऑफ गुड थ्रस्ट यहाँ पे इस जगह पे। सो राइट नाउ करंटली अभी तक कोई डाइवर्जेंस फॉर्मिंग में नहीं है विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि हमारे पास अगर अक्सर ब्रेकआउट्स के फौरी बाद जो है वो किसी किस्म की डाइवर्जेंस अगर फॉर्म हो जाए तो इट्स नॉट अ गुड साइन और उसमें क्या होता है कि मार्केट वो दोबारा स्विंग फेलियर पैटर्न में जा सकती है। तो फॉर नाउ आवरली के ऊपर किसी किस्म की जो डाइवर्जेंस है वो फिलहाल नहीं है। So thank God for that। और वॉल्यूम इस तरह का वॉल्यूम जो मैं आपको लास्ट टाइम भी कह सकता व्हेन वी वर ओवर है, यू कैन सी कि अब आपके पास एक लर्निंग के लिए भी, नेक्स्ट टाइम के लिए भी एक चीज अब आपने लर्न कर ली होगी कि वॉल्यूम किस किस्म का होना चाहिए जब ब्रेकआउट हो। सो दिस काइंड ऑफ अ वॉल्यूम इज गिविंग यू द टेलटेल साइंस कि यस इट्स अ लेजिटिमेट ब्रेकआउट और ये लेजिटिमेट ब्रेकआउट होने की वजह से सस्टेन कर सकता है ऊपर वाली साइड पे। So probabilities are increasing of this breakout to be legitimate और प्लस अब क्योंकि हम तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ जाएंगे तो पूरा जो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है दैट इज गोइंग टू सपोर्ट। तो एक शॉर्ट छोटी सी रैली के बाद दोबारा आप पुल बैक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के अंदर करेंगे, ना कि बिलो दैट। सो विच इज़ अ गुड साइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूव है जिसको हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं ऑन द फिबोनाची टूल एज वेल, उसको फौरी तौर पे आपको रिट्रेस करके यू नीड टू लुक एट दैट। 0.236 से बाउंस है, 100 EM में भी सपोर्ट में है, 200 के ऊपर क्लोज हो चुके हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस दैट कम्स फॉर अस इज गोइंग टू बी दिस 0.382 लेवल व्हिच इज एट 44,583 लेवल। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली भी इसने एज ए रेजिस्टेंस होल्ड किया हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम आके क्लोज करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एरिया ऑफ सपोर्ट, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको जिस तरह मैंने एक्सप्लेन करा कि एक छोटी सी एक रैली आती है तो उसके बाद जो मूविंग एवरेजेस है वी कैन कम डाउन इनटू देम एंड देन दे दोस मूविंग एवरेजेस कैन एक्ट एज सपोर्ट और वो भी एक इंक्लाइंड पॉस्चर में व्हिच कैन बी वेरी गुड। तो इसी तरह लेट्स सपोज इफ वी गेट अ रैली, ठीक है, अगर हम 0.382 तक करते हैं और उसके बाद रिजेक्शन करते हैं तो वो एक थोड़ा सा तब भी ट्रिकी पार्ट रहेगा क्योंकि हम अंडर द रेजिस्टेंस होंगे। तो इसकी बजाय अगर ये वाला पार्ट प्ले आउट हो जाए जो विच आई एक्चुअली वुड वांट टू विश फॉर कि हम पहले ऊपर जाए और फिर इसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करें एट दिस कंसोलिडेशन लेवल एंड देन वी कैन फर्दर कंटिन्यू टू द 0.618 लेवल, ठीक है। तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी मोर बुलिश देन द अदर वन, तो वॉच आउट फॉर दैट। और इसके साथ साथ ये बस हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी जगह पे डाइवर्जेंसेस फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता अगर तो यहाँ से हम ऊपर निकल जाते हैं इस एरिया से, क्योंकि यहाँ तक खतरा है हमें डाइवर्जेंसेस का, उसके बाद फिर डाइवर्जेंस का खतरा होगा फ्रॉम दिस पॉइंट। लेकिन उस वो आई थिंक इतना काउंट नहीं करेगी क्योंकि उसके बाद जो एक रेजोल्यूशन है वो हो चुका है एट दिस पॉइंट। सो ऑब्वियसली फैंटम डाइवर्जेंस फिर भी डेवलप हो सकती है, बट लेट्स सी वन स्टेप एट अ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइवर्जेंस का जो खतरा है वो एग्जैक्टली 44,583 के नीचे नीचे अगर एरिया में हमारे पास क्लोजेज आ जाते हैं और आर से पिछले पॉइंट से ऊपर निकल जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। तो उसमें हमारे पास जो मार्केट है उसको इन लोज के ऊपर विदाउट डाइवर्जेंस आना है, which is going to be a tricky situation for next few maybe 1 or 2 days क्योंकि Friday is also coming up, तो उसमें हमारे पास प्लस मंथ एंड भी है। सो लेट्स सी क्योंकि होता क्या है कि बाय जो लास्ट क्वार्टर ऑफ ये होता है ईयर, कैलेंडर ईयर, उसमें बहुत सारी जो क्योंकि क्वार्टरली जो हेज फंड्स हैं और जो कंपनीज है जो एज लार्जर इन्वेस्टमेंट करती हैं अपनी स्टॉक मार्केट्स में, उन्होंने अपनी बुक्स स्क्वेयर करनी होती हैं। स्क्वेयर मीन्स के उन्होंने अपनी बुक्स क्लोज करनी होती हैं, दे हैव टू डिक्लेयर टू देयर पार्टनर्स और अपने जो उनके एफिलिएट्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे हैव टू डिक्लेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस व्हाटएवर दे हैव। तो क्वार्टरली बुक्स जो है वो क्लोज हो चुकी हुई हैं, सो बाय जनवरी दे हैव टू पुट इन न्यू बेट्स। तो उसमें
आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल जो है वो फ्लाई आउट कर रहा था लास्ट इस क्वार्टर के अंदर, और अब वो दोबारा रीडिप्लॉयमेंट के लिए इन जनवरी इट्स गोइंग टू कम बैक इनटू द मार्केट। सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऊपर से सिचुएशन बनती चली जा रही है। और मैक्रो पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि 0.618 हमारा बाउंसिंग एरिया है, और उसके नीचे अगर क्लोज नहीं करते तो आई विल स्टिल बी बुलिश इन द मार्केट। और इस टाइम इसलिए मैं रेजिस्ट कर रहा था कि बुलिश होने बेरिश होने से, ऑल्दो टेक्निकल्स वर नॉट लुकिंग गुड। तो राइट नाउ एक छोटी सी उम्मीद की किरण यहाँ पे जाग गई है। And let's see if ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करे फॉर अ मैक्रो टाइम फ्रेम, आवरली से डेली और डेली से फिर वीकली टाइम फ्रेम्स पे। So we'll see how it replicates step by step. So first of all 0.382 which is at 44,583, that is going to be an area of concern। अगर यहाँ पे बगैर डाइवर्जेंस के ऊपर आ जाते हैं then 0.618 और 0.618 के बाद I will not be bullish yet। ठीक है, 0.618 के बाद क्या होगा, हम पूरे मूव को रिट्रेस कर लेंगे। तो लेट्स डू दैट टुमारो। आज के लिए इतनी अपडेट काफ़ी है। कल अगर हमारे पास मजीद ऊपर क्लोजेस होते हैं तो विल फर्दर गो इनटू द लार्जर मूव एंड सी कि व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लुएंसेस आर वी गेटिंग ऑन दैट वन। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।